बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है। शाक्य वंश के शाही माता पिता के घर, लेकिन एक भटकते हुए तपस्वी संस्कृत श्रमण के रूप में रहने के लिए उन्होंने अपना घरेलू जीवन त्याग दिया। 7 भिक्षावृत्ति, तपस्या और ध्यान का जीवन जीने के बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो अब भारत है। इसके बाद बुद्ध निचले सिंधुगंगा के मैदान में घूमते रहे, शिक्षा देते रहे और मठवासी व्यवस्था का निर्माण करते रहे। उन्होंने कामुक भोग और गंभीर तपस्या के बीच एक मध्य मार्ग सिखाया। 8 जिससे निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी अज्ञान, लालसा, पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति। उनकी शिक्षाओं को नोबल अष्टांगिक पथ में संक्षेपित किया गया है, जो मन का एक प्रशिक्षण है, जिसमें नैतिक प्रशिक्षण और ध्यान संबंधी अभ्यास जैसे इंद्रिय संयम, दूसरों के प्रति दया, दिमागीपन और झाना ध्यान, उचित ध्यान शामिल हैं। परिनिर्वाण प्राप्त करते हुए उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। तब से पूरे एशिया में कई धर्मों और समुदायों द्वारा बुद्ध की पूजा की जाने लगी है। उनकी मृत्यु के कुछ सदियों बाद उन्हें बुद्ध की उपाधि से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। 9 उनकी शिक्षाओं को बौद्ध समुदाय द्वारा विनय, मठवासी अभ्यास के लिए उनके कोड और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था, जो उनके प्रवचनों पर आधारित शिक्षाओं का संकलन है। इन्हें मौखिक परंपरा के माध्यम से मध्य इंडो आर्यन बोलियों में प्रसारित किया गया था। 10-11 बाद की पीढ़ियों ने अतिरिक्त ग्रंथों की रचना की, जैसे अभिधर्म नामक व्यवस्थित ग्रंथ, बुद्ध की जीवनियाँ, उनके पिछले जीवन के बारे में कहानियों का संग्रह जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, और अतिरिक्त प्रवचन।